का दौरा जालौन नगर में शनिवार को शिव शक्ति अखाड़ा प्रमुख एवं हिंदूवादी संगठन के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदुओं को एकजुट रहने का मंत्र दिया। शिव शक्ति अखाड़े के प्रमुख तथा महामंडलेश्वर मधुराम शरण शिवा द्वारा पूरे प्रदेश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वह नगर में सशस्त्र सन्यासी यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा शनिवार को दोपहर नगर के कान्हा गौशाला पहुंची। इस दौरान युवाओं ने उनका स्वागत किया। सभासद अंकित कुमार, मंडल अध्यक्ष हेमंत साहू, पूर्व प्रधान गौरव उपाध्याय की मौजूदगी में यात्रा कान्हा गौशाला से बड़ी माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बस स्टैंड, बेरी रोड, रामजानकी मंदिर, रामलीला मैदान होते हुए बड़ी माता मंदिर में समाप्त हो गई। समापन के दौरान अखाड़ा प्रमुख ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शास्त्र बगैर हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव है। इसीलिए अगर यह इच्छा पूरी करनी है तो क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ साथ सन्यासी के रूप में अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित करना पड़ेगा तथा हर हिंदू को एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करना है। तभी आगे चलकर हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा देते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया। इस यात्रा का हिंदू संगठनों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस कर्मियों के अलावा प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह मौजूद रहे। यात्रा में कुलदीप प्रणामी, मोहन सिंह, नवनीत मिश्रा, सोम सिंह छोटू, अभिषेक शुक्ला, अनूप बाबा, शशिकांत निराला सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग शामिल रहे। संवाददाता मोहम्मद अनीस कोटरा की खास रिपोर्ट। भारी होता था, साहसी होता था, लड़ाइया होता था। जब से यह परंपरा हमारी चली गई, उसको भी धर्मियों ने ले लिया। वो अपने मुहर्रम में करता है और हम अपने धार्मिक आयोजनों में नाचना शुरू कर दिया। तो वो लड़ाइया हो गया और हिंदू नचैया हो गया। तो ऐसे नचैया हिंदुओं से ये धर्म बचने वाला नहीं है। क्यों? क्या देख रहे होंगे, लगभग मैं देख रहा हूँ 20 वर्षों से, चाहे दुर्गा महोत्सव हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, चाहे रामलीला हो, चाहे भागवत कथा, सारे आयोजनों में हिंदुओं को केवल नचाया जा रहा। हमारा धर्म हमको परमार्थी बना रहा, हमको सेवा भावी बना रहा, हमको संस्कारी कर रहा, हमको सत्यवान बना रहा, हमको ईमानदार बना रहा। लेकिन हमारा धर्म हमको लड़ाइया नहीं बनाता। इसलिए आज भारत के अंदर 8 राज्य ऐसे हैं जहां से हिंदू खत्म हो गए। कितने टुकड़े हो गए भारत माता। हमारा अगर धर्म लड़ाइया होता तो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, बांग्लादेश नहीं बनता। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू रहता है। कहाँ चला गया वो हिंदू? आज पाकिस्तान के अंदर केवल 1% हिंदू बचा। बांग्लादेश के अंदर आज कितना % हिंदू है? कितने ऐसे देश हैं जहाँ से हिंदू ही नहीं, बाकी धर्म भी संकट पर है। क्योंकि वहां पर इस्लाम राज्य करता है। वो अपने राज्य में कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो जिंदा रहने का अधिकारी नहीं है। हम इतने गब्बर हो गए कि दिन में 10 बार सुनते हैं, उस मस्जिद से आवाज आती है कि हिंदुओं तुम काफिर हो, तुम मरने लायक हो। फिर भी हिंदू क्या करता है? भाई जान कहता है, भाई मेरी जान ले लो लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम मेरी इज्जत लूट लो फिर भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हिंदू हमारे धार्मिक आयोजनों में क्या कर रहा है? चाहे रामलीला हो, चाहे दुर्गा महोत्सव के जागरण हो, चाहे गणेश महोत्सव के जागरण हो, हमारा भगवान नाच रहा है। उसके जीवन में अनुशासन नहीं बचा है। रामलीला के मंच पर अभद्रता परोसी जा रही है, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पर यह विश्वास नहीं होता कि हनुमान बंदर है कि भगवान है।
इसके कारण हमारा धर्म स्वयं पतित होता चला जा रहा है। हमारे धर्म के मंचों पर लोग नारा लगाते हैं, धर्म की मुंह से निकलता नहीं है, कहाँ से जय होगी? हम झूठे हिंदू हैं। फिर इसके बाद दूसरा नारा लगाता है कि अधर्म का नाश करना है, तो केवल चिल्लाना नहीं है। अधर्म का नाश करने के लिए हमको अधर्मियों का नाश करना पड़ेगा। जो मंच पर खड़े होकर नारा लगा रहा है कि अधर्म का नाश हो, वही बाजार में अपनी दुकानें अधर्मियों को दे रहा है, वही अधर्मियों को अपने प्लाट दे रहा है, वही अपने यहाँ उनको नौकरी दे रहा है, वही उनसे व्यापार कर रहा है, वही उनसे व्यवहार कर रहा है। क्यों भगवान के सामने झूठा नारा लगाते हो कि अधर्म का नाश हो? अधर्मियों को दाना पानी देने का काम स्वयं हिंदू कर रहा है। आज आपके देश की बातें छोड़ दो, तुम्हारे जिले के अंदर जितने नगर पंचायतें हैं, उन नगर पंचायतों में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैंने सूची मंगा कर रखी है कि कदौरा में कितनी लड़कियां भागी, कितने घरों पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, कितने हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया है। मैं जात पर बटकर, मैं पार्टीवाद पर बटकर, मैं संगठनवाद पर बटकर एक दूसरे की इज्जत को लूटते हुए देख रहा हूं और अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। कब जागोगे? तो जब तुम्हारी बारी आएगी तब क्या करोगे? इसलिए चाहे जिसकी बारी हो, कोई भी हिंदू होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी पार्टी को वोट देने वाला होगा, किसी भी संगठन में काम करने वाला होगा, हिंदू है तो मेरा भाई है। ऐसा भाव जब तक नहीं रखोगे तब तक इस देश में अब तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको जगाने आया हूँ कि धार्मिक आयोजनों में आप जो धन का व्यय करते हैं, उससे आप क्या प्राप्त करते हैं? केवल आप मजे लेते हैं। धर्म को आनंद का विषय बना दिया गया, धर्म को मजा लेने का विषय बना दिया गया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, दुर्गा मैया के चरणों पर आप सब खड़े हैं कि जब नौ दुर्गा आती है तो आप चाहे भंडारा मत करिए, आप चाहे जागरण मत करिए। अगर दुर्गा ने अपने हाथ में तलवार ले रखी है तो मोहल्ले के हाथ में तलवार होनी चाहिए, तब यह तुम्हारा धर्म बचने वाला है। इस धर्म को बचाना है। ताली नहीं बजाना, मैं तुम्हें कोई खुश करने नहीं आया हूँ, मैं तुझे जगाने आया हूँ कि हे भारत के नाम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। आज हिंदू डर रहा है मुकदमे से, आज हिंदू डर रहा है मौत से, आज हिंदू डर रहा है बेइज्जती होने से। हमारे पुरखों ने कितनी यातनाएं सहकर आज